हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। यह जो टॉपिक है, यह राजस्थान की जो वर्तमान में सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा 5-6 दिन बाद शुरू होने वाली है, उस परीक्षा के लिए, उसके अलावा आरपीएससी की आरएस, ईओआरओ, केट एग्ज़ाम और राजस्थान द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही हॉट स्पॉट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय कि भी एकीकरण जो हुआ था, एकीकरण तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, लेकिन एकीकरण से पूर्व की क्या स्थितियाँ थी। तो देखो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वही बात करूँगा मैं। तो राजस्थान का प्राचीन जो सिनेरियो अगर उसको देखें, तो राजस्थान के लिए सबसे पहले जो वाल्मीकि महोदय थे, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि महोदय ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो वाल्मीकि महोदय के द्वारा। उसके बाद राजस्थान जो शब्द है, उसका प्राचीनतम प्रयोग, अगर सबसे प्राचीनतम, अगर ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बात करें, तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी यादित्य के रूप में, मतलब सीधा राजस्थान नहीं है, प्राचीनतम रूप में राजस्थानी यादित्य शब्द हमारे को मिलता है। यह शब्द 682 विक्रम संवत के अंदर एक शिलालेख लिखा गया था, बसंतगढ़ का। वसंतगढ़ शिलालेख जो कहाँ था, सिरोही के अंदर। तो वसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है, 682 विक्रम संवत में लिखा गया था, उस शिलालेख के अंदर राजस्थानी यादित्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि जो एक प्रमुख इतिहासकार आते हैं, मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी जो है, मोहनोत नैन्सी ने मोहनोत नैन्सी की जो ख्यात जो चर्चा में रही है, मोहनोत नैन्सी की ख्यात और अपने मारवाड़ प्रगनारी विगत। मोहनोत नैन्सी, इसके दो ख्यात हैं, एक है मोहनोत नैन्सी री ख्यात, और एक दूसरी इनकी और है ख्यात, जिसको कहते हैं मारवाड़ परगनारी विगत। इन दोनों ख्यातों के अंदर राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मारवाड़ प्रगनारी विगत हैं, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है उस समय की, इसीलिए इसको गजेटियर कहा जाता है। अब हम बात करें कि एक इतिहासकार और थे, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस महोदय द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना। और ये शब्द का प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें जो राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द देने से पहले वो राजस्थान के लिए उन्होंने रायथान का भी प्रयोग किया था,
और उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान के अलावा अगर अपन बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने और क्या शब्द लिया था काम में, तो वो लिया था रजवाड़ा। राजस्थान और रजवाड़ा से तात्पर्य था राजाओं के निवास या प्रांत, राजाओं के निवास या प्रांत। बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जो टोड साहब हैं, कर्नल जेम्स टोड, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। हिंदी में भी लिख सकते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो किताब है, इस किताब के अंदर उन्होंने 1829 में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इस जो किताब का है एक अन्य नाम भी है, वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का ही दूसरा नाम है। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया गया था। अब हम बात करें कि भी इस नाम को कब स्वीकार किया गया था। तो एकीकरण जो शुरू हुआ था उसमें 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से यह नाम स्वीकार किया गया। कौन सा नाम था? राजस्थान संघ। कौन सा नाम था? राजस्थान संघ। ये एकीकरण का छठा चरण था। कौन सा चरण था? छठा, आगे अपन पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है आगे कि राजस्थान का जो आपको वर्तमान स्वरूप जो हम देख रहे हैं, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो 1 नवंबर 1956 को। अब हम जैसे कुछ बात करें कि जो स्थितियां रही थी वो क्या थी एकीकरण के समय। तो एकीकरण के समय की स्थितियां, एकीकरण के समय की क्या स्थितियां थी? देखो, उन स्थितियों में हम बात करें कि राजस्थान का जब एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को, उस एकीकरण को शुरू होने से पहले, या जैसे हम ये बात करें कि एकीकरण जब शुरू हुआ था उससे पहले क्या स्थिति थी, शुरू से पहले, जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई उससे पहले क्या स्थिति थी। तो देखो, उससे पहले अगर हम बात करें तो 19 तो रियासतें थी। राजस्थान कितनी रियासतों में बंटा हुआ था? 19 रियासतों के अंदर। और 3 क्या थे? ठिकाने थे। राजस्थान 3 ठिकानों के अंदर बंटा हुआ था और एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब जो 3 ठिकाने थे वो कौन से थे?
लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश एक जो था वो था अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है। ये राजस्थान का एकीकरण जो शुरू हुआ था, उस एकीकरण शुरू से पहले की स्थिति थी। अब जैसे हम बात करें कि ये जब एकीकरण शुरू हुआ था, उस एकीकरण में जो रियासतें थी, उन रियासतों से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, वो थी मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। अब अगर पूछे कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, तो वो थी झालावाड़। सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी रियासत अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित मतलब अंग्रेजों ने इस रियासत का निर्माण किया था, तो वो थी झालावाड़। रियासतों में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़ी और छोटी। क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़ी रियासत थी मारवाड़, और छोटी थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। वैसे ही अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर बड़ी जो रियासत थी वो तो थी जयपुर, और छोटी रियासत थी शाहपुरा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में जो छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। अब जैसे हम ये तो जैसे अपन ने बात कर दी कि भाई कौन कौन सी रियासतें थी, कौन सी बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, क्षेत्रफल के आधार पर छोटी कौन सी थी, और जनसंख्या के आधार पर छोटी और बड़ी कौन सी थी। अब आगे जो अपन बात करें कि एकीकरण विशेष, ठीक है, कब शुरू हुआ? शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब शुरू हुआ? 18 मार्च 1948 को। कितने चरण थे? तो इसके 7 चरण थे। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अब पूछे समाप्त या 7वां चरण 1 नवंबर 1956। कब था? 1 नवंबर 1956। समय पूछे कि समय कितना लगा एकीकरण के अंदर? एकीकरण के अंदर समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। वैसे तो 8 और 7 15 होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है 8 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। मतलब एकीकरण जो हुआ था उसमें पूरा समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये एकीकरण के जो मोटे मोटे तौर पर जो भी तथ्य थे उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एकीकरण के चरण। किसकी बात करेंगे? एकीकरण के चरण। एकीकरण के चरण। तो आपको मैंने अभी बताया था एकीकरण के कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7। अब सबसे पहला जो चरण है, प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम। जो पहला चरण है, प्रथम चरण जिसको कहा जाता है, वो चरण उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। ठीक है। अब ये जो मत्स्य संघ बना था,
इसके अंदर आपको ध्यान रखना है अब धोकनी। क्या ध्यान रखना? अब धोकनी मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चार तो रियासतें थी और एक ठिकाना। एक क्या था? ठिकाना था, और वो था नीमराणा। कौन सा ठिकाना था? नीमराणा। तो राजस्थान का जो एकीकरण का प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ जो है ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, और इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना, 4+1। 4 क्या थी? रियासतें थी, और एक क्या था? ठिकाना था। अब इसके आगे अपन बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें थी, और तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, मत्स्य संघ नाम जो दिया गया था वो दिया गया था के एम मुंशी। मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया था? के एम मुंशी के द्वारा। और इसका उद्घाटन किया गया था गॉडगिल महोदय द्वारा। किसके द्वारा? गॉडगिल महोदय के द्वारा। इसकी जो राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी जो है वो आपके बनाया गया था अलवर को, और राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह। किसको बनाया गया था? उदय भान सिंह, और ये धौलपुर के थे। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। ठीक है। साथ में जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये अलवर के थे। किसके थे? अलवर के। तो यहाँ हमने बात की एकीकरण का जो प्रथम चरण है वो चरण है मत्स्य संघ। एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। अब धोकनी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा। मत्स्य संघ नामकरण के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन गॉडगिल महोदय के द्वारा। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदय भान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। ये बात की अपन ने मत्स्य संघ के बारे में। दूसरा जो चरण है वो है, अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, और दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान। दूसरा चरण क्या है? पूर्व राजस्थान। ये आपके दूसरा चरण है। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान। ठीक है। अब हम जैसे बात करें कि इसमें क्या चीज़ें हैं, सीधी सी बात है, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को ये चरण कंप्लीट हुआ और पूर्व राजस्थान नामकरण किया गया। अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसके अंदर कुल 9 जो रियासतें हैं या 9 चीज़ों को शामिल किया गया था। वो 9 क्या था? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। शाहपुरा क्या था? शाहपुरा, और साथ में एक था कुशलगढ़। कुशलगढ़ था ठिकाना। कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये कोटा है, 6 7 8 9, तो इसके अंदर 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें
और एक ठिकाना वो कौन सा था, कुशलगढ़ था। कौन सा था, कुशलगढ़। और दूसरे चरण का जो नाम था वो क्या था, पूर्व राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो चरण है, इस चरण के अंदर राजधानी किसको बनाया गया था, तो दूसरे चरण के अंदर राजधानी जो बनाया गया था वो बनाया गया था कोटा को। किसको, कोटा को। फिर बात करें कि दूसरे चरण के अंदर जो है राज प्रमुख, राज प्रमुख किसको बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह। भीम सिंह महोदय कोटा के ही थे। कहाँ के थे, कोटा के। उनको राज प्रमुख बनाया गया था। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। और ये शाहपुरा के थे। कहाँ के थे, शाहपुरा के। ठीक है, फिर जो है कुछ और चीज़ें हैं। इसका उद्घाटन जो है वो गोडगिल महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, गोडगिल महोदय के द्वारा। यहाँ पर बूंदी वालों को राजी करने के लिए एक पद और बनाया गया, उपराज प्रमुख, जो बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह। बूंदी के शासक कौन थे, बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ये एकीकरण का दूसरा चरण था। एक बार हम देख लेते हैं कब शुरू हुआ था। 25 मार्च 1948 को। क्या नाम था, पूर्व राजस्थान। 9 रियासतें और एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। इसकी एक ट्रिक बनती है, बाबू दूजा कोट पहना, प्रताप किशन शाह कुशाल ने। बाबू डूंजा कोट पहना, प्रताप किशन शाह कुशाल ने। ये आपको इसकी याद करने की ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या हो गई, बाबू डूंजा कोट पहना, बाबू डूंजा कोट पहना, प्रताप किशन शाह कुशाल ने। ठीक है, बाबू डूंजा कोट पहना, प्रताप किशन शाह कुशाल ने। ये दूसरे चरण की बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण को लेकर के। तीसरा जो चरण है उसको लेकर के हम बात करते हैं। तीसरा चरण जो है उसमें नंबर 3, तीसरे चरण में क्या हुआ था, देखो। तीसरा चरण जो है उसको संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण को क्या कहा जाता है, संयुक्त राजस्थान। और ये जो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान है, ये 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। दैट्स क्लियर। अब देखो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ कैसे था। संयुक्त राजस्थान के अंदर दो चीज़ें आई थी। एक तो पूर्व राजस्थान। कौन सा राजस्थान, पूर्व राजस्थान, जो सेकंड चरण वाला भाग था। पूर्व राजस्थान प्लस इसके अंदर जो है उदयपुर को शामिल कर दिया था। किसको शामिल कर दिया था, उदयपुर को। इन दोनों को मिला करके पूर्व राजस्थान में जब उदयपुर का विलय किया गया तो अब ये क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान। क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। अब देखो इस संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो राजधानी है, अब राजधानी जो है वो परिवर्तित हो जाती है। राजधानी आपके बनेगी यहाँ पर उदयपुर, क्योंकि उदयपुर काफ़ी बड़ी रियासत थी मेवाड़ वाली, तो राजधानी उदयपुर बन गई। उसके बाद अपन अगर बात करें कि राज प्रमुख, क्या बात करें, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख यहाँ बन गए भोपाल सिंह। क्या बन गए, भोपाल सिंह।
और भोपाल सिंह जी महाराज भी कहाँ के थे? उदयपुर के थे। कहाँ के थे? उदयपुर के। ठीक है। अब जब भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया तो बूंदी वाले जो हैं वो, सॉरी, कोटा वाले जो है वो नाराज हो गए। तो यहाँ पर कोटा वालों को उपराज प्रमुख बनाया गया। कोटा के जो भीम सिंह थे, कोटा के भीम सिंह थे, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। और इसका जो ये जो तीसरा चरण था, इसका उद्घाटन जो है वो माननीय नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ जो हमने बात की तीसरे चरण की, तीसरा चरण को कहते हैं संयुक्त राजस्थान। इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को, और ये पूर्व राजस्थान जो दूसरे चरण में बना था उसके अंदर उदयपुर को मिला दिया गया और अब ये कहलाया संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी जो है उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह जो उदयपुर के थे उनको बनाया गया। उपराज प्रमुख, जब कोटा वाले नाराज हो गए तो भीम सिंह जी को उपराज प्रमुख बनाया गया। इस चरण का उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बात करें अपन चौथे चरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चौथे चरण में। तो देखो साथियों, जो चौथा चरण था, चतुर्थ चरण, ये जो चतुर्थ चरण है, इस चरण को कहा गया वरहद राजस्थान। चतुर्थ चरण को क्या कहा गया? वरहद राजस्थान। क्या था चतुर्थ चरण के अंदर? देखते हैं हम इसको गौर से। तो सीधी सी बात है कि जो संयुक्त राजस्थान था, क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कब बना था? संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण के अंदर। कब बना था? तीसरे चरण में। इस तीसरे चरण में जो संयुक्त राजस्थान बना था उसके अंदर 4 बड़ी रियासतों को मिला दिया गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो जो संयुक्त राजस्थान बना था उसके अंदर 4 रियासतों को मिलाया गया। कितनी रियासतों को? 4 को। ये 4 कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जब इनको मिला दिया गया तो अब जो बना वो कहलाया, क्या कहलाया? सॉरी, वरहद राजस्थान। क्या कहलाया? वरहद राजस्थान। दैट्स क्लियर। अब अपन इस वरहद राजस्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी उनकी बात करते हैं। सीधी सी बात है कि जब जयपुर को मिला दिया गया, जयपुर को मिला दिया गया तो राजधानी क्या बन जाएगी? जयपुर। क्योंकि जयपुर काफ़ी बड़ी रियासत थी, जनसंख्या के आधार पर सबसे फर्स्ट में थी, तो राजधानी बन गई जयपुर। जब जयपुर को राजधानी बनाया गया तो सीधी सी बात है, राज प्रमुख भी जयपुर के, राज प्रमुख भी जयपुर के बनाए गए और वो थे सवाई मान सिंह। राज प्रमुख किनको बनाया गया? सवाई मान सिंह द्वितीय को। जब सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया तो उदयपुर वाले नाराज हो गए कि भाई हमारे से पहले जयपुर वाले कैसे आ गए। तो उदयपुर वालों को राजी करने के लिए और उनको प्रथम स्थान देने के लिए महाराज प्रमुख पद बनाया गया और महाराज प्रमुख उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह, उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। तो कोटा वाले नाराज हो गए तो कोटा वालों को उपराज प्रमुख चलने दिया भीम सिंह। ठीक है। और इस चरण का जो उद्घाटन किया था वो किया था सरदार पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन। सरदार पटेल के द्वारा इस चरण का उद्घाटन किया था। तो ये जो चीज़ थी इसमें एक बड़ी चीज़ जो है वो मैंने ऊपर लिखी नहीं, मैं थोड़ा मिस कर गया था। ये जो चतुर्थ चरण बना था ये बना था आपके 30 मार्च 1949 को। चतुर्थ चरण कब बना था? 30 मार्च 1949 को। अब बात करते हैं अगले 5वें चरण के बारे में। जो 5वां चरण है वो कब शुरू हुआ था या उसका 5वां चरण कब बना था? तो जो ये 5वां चरण है
पांचवा चरण। इस पांचवें चरण के अंदर जो बना था वो था संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, ये जो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान है इसका निर्माण पांचवें चरण के अंदर हुआ था और ये पांचवा चरण आपके हुआ था 15 मई 1949 को। पांचवा चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। यहाँ एक खेल है, उसको बहुत अच्छे से समझना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या चीज़ थी? तो हम बात करें जैसे पांचवें चरण के अंदर जो चौथे चरण के अंदर जो चौथा चरण था जिसके अंदर बना था संयुक्त राजस्थान। क्या बना था? संयुक्त राजस्थान। कब बना था? चौथे चरण में। इस संयुक्त राजस्थान के अंदर जो पहले चरण के अंदर जो मत्स्य संघ बना था, कब बना था? फर्स्ट चरण के अंदर। संयुक्त राजस्थान जो चौथे चरण में बना था और मत्स्य संघ जो है पहले चरण में बना था, उनका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलय। ठीक है ना? कब किया गया? 15 मई 1949 को। ठीक है, तो ये जो विलय किया गया था, ये विलय एक समिति बनी थी। ये विलय एक समिति बनी थी, उस समिति की सिफारिश पर किया गया था, शंकर देवराय समिति। जो शंकर देवराय समिति है, उस समिति ने सिफारिश की, तब संयुक्त राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। और अब जो है, जो सामने नई चीज़ निकल करके आई वो थी संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, और इसको एकीकरण का पांचवा चरण किया गया, कहा गया। 15 मई 1949 को यह पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो पांचवें चरण के अंदर जो है सारी स्थिति मतलब क्या है कि वही रहती है। देखो राजधानी जो है वो क्या रहेगी? जयपुर। और जो राज प्रमुख वही रहेंगे सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, और साथ में यहाँ एक चौथे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था जयपुर के हीरालाल शास्त्री को। और ये चौथे चरण के अंदर बनाया गया था और पांचवें के अंदर भी यही थे। ठीक है, और जो ये पांचवा चरण जो था ये कंप्लीट हुआ। फिर बात करते हैं अपन छठे चरण के बारे में। छठे चरण के अंदर क्या चीज़ें हुई थी? तो छठा चरण, जो छठा चरण है उसको राजस्थान संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान संघ। और ये छठा चरण राजस्थान संघ के रूप में 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ। कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल जो पांचवें चरण के अंदर जो चीज़ बनी थी उस पांचवें चरण वाली चीज़ों के अंदर क्या किया गया? सिरोही का विलय कर दिया गया। बस सिरोही का विलय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सिरोही का विलय कौन से चरण में किया गया? तो सिरोही का विलय जो है वो छठे चरण के अंदर किया गया था। लेकिन सिरोही जो है उसका विलय 2 बार होता है, छठे चरण के अंदर भी होता है और सातवें चरण। कुछ भाग जो हैं वो छठे चरण के अंदर, और बाकी फिर कुछ भागों का आदान प्रदान होने के बाद सातवें चरण के अंदर भी कुछ भागों का विलय होता है। तो सिरोही ऐसी रियासत थी जिसका जो विलय है वो 2 बार किया गया था। ठीक है, उसके कुछ भागों का अलग अलग तरीके से। अब देखो यहाँ पर वही सारी सेम स्थिति है। राजधानी क्या रहेगी? जयपुर।
राज प्रमुख सवाई मान सिंह, वही पहले वाले सवाई मान सिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री जी वही हीरालाल जी, हीरालाल शास्त्री। ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो इस समय राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बना दिया गया। कौन सी श्रेणी का राज्य? बी श्रेणी का राज्य जो है वो राजस्थान को बना दिया गया था छठे चरण के अंदर। और लास्ट जो निकल करके आता है वो है सातवां चरण। कौन सा है? सातवां चरण। सातवां जो चरण है उसको आधुनिक राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान। ठीक है। अब इस सातवें चरण के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी उनको देख लेते हैं। सीधी सी बात है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। सातवां चरण कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो हम देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो वो आया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप ध्यान रखना कि अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा, ये आबू देलवाड़ा जो है ये सिरोही का भाग था। किसका भाग था? सिरोही का। और साथ में कुछ और चीज़ें, जो एमपी था मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश का एक जगह थी मंदसौर। कौन सी जगह थी? मंदसौर। मंदसौर जिले का तहसील थी भानपुर। उस भानपुर तहसील का एक जगह थी सुनेल टप्पा। बस ये ध्यान रखना, सुनेल टप्पा। तो इन सारी चीज़ों को अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और एमपी मंदसौर जो है वहाँ पर भानपुर तहसील का सुनील टप्पा, ये सारी चीज़ें का किस में शामिल की गई? राजस्थान के अंदर। ये सारी चीज़ें किस में शामिल की गई? राजस्थान में शामिल। ठीक है। ये जो आबू देलवाड़ा वाला जो भाग था ये पहले गुजरात के पास में था और बाद में गुजरात से लेकर के इसको राजस्थान में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जो जिला है उसका भानपुर तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में शामिल किया गया। और इस सुनील टप्पा के बदले में, इसके बदले में जो झालावाड़ है, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है वो एमपी को दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया था। दैट्स क्लियर। और ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ आपको ये ध्यान रखना है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, ML सुखाड़िया या मोहनलाल सुखाड़िया। और यहाँ पर राज प्रमुख जो पद था, राज प्रमुख पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। हमेशा के लिए क्या कर दिया? राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया। और यहाँ से अब जो पद आया वो था राज्यपाल। क्या था? राज्यपाल पद था। ठीक है। और साथ में ही सातवां जो संशोधन हुआ संविधान वाला 1956 में, इस सातवें संशोधन के अंदर जो राज्यों की श्रेणियां थी, जैसे राजस्थान को छठे चरण में बी श्रेणी में शामिल किया गया था, तो राज्यों की श्रेणियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। अब ABC कोई श्रेणी नहीं। तो ये जो आपके एकीकरण का सातवां चरण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये तो अपन ने बात कर ली एकीकरण के प्रमुख चरणों के बारे में। अब कुछ इसमें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कह दो या परीक्षा के लिहाज से अपन कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य।
ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक बांसवाड़ा बांसवाड़ा के शासक थे। बांसवाड़ा के शासक बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह राजस्थान के एकीकरण में मतलब शामिल नहीं होना चाहते थे, अलग रहना चाहते थे। उनको ज़बरदस्ती शामिल किया गया था। तो उन्होंने एक कोटेशन कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सीधा का सीधा ये कोटेशन उठा करके पूछते हैं कि एकीकरण के समय यह शब्द जो है वो राजस्थान के किस रियासत के या किस शासक के थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, ये उनके शब्द हैं। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें जो है इसमें शामिल करने के समय आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। एकीकरण के समय जो एक विभाग स्थापना की गई थी उसका नाम था रियासती विभाग। कौन सा विभाग था? रियासती विभाग। इस रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। कब स्थापना की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। और सीधी सी बात है कि एकीकरण का काम सौंपा गया था पटेल साहब को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और सचिव थे मेनन साहब। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है। और अब कुछ और चीज़ें सामने जैसे आपको ध्यान रखनी है कि लावा जो ठिकाना था, कौन सा ठिकाना था? लावा। इसको चौथे चरण में शामिल कर लिया गया था। चौथे चरण में शामिल। ठीक है। लावा ठिकाना जो है वो चौथे चरण में शामिल हो गया था। और जयपुर को लास्ट में जो फाइनली राजधानी बनाया था कि भाई अंतिम रूप से ये तय किया गया कि राजधानी क्या उनकी बनेगी? जयपुर। जयपुर को जो बाद में राजधानी बनाया गया वो एक कमेटी थी। उस कमेटी का नाम था सत्य नारायण राव। सत्य नारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। साथ में अगर अपन कुछ और बात करें इसमें तो कुछ जो शासक थे उस समय, जो कुछ शासक थे उनके बारे में भी आप याद रख सकते हो। पूछा जाता है कि एकीकरण के समय इन जगह का कौन शासक था। ठीक है। तो जो जोधपुर, एकीकरण के समय जोधपुर के जो शासक थे, सॉरी, एकीकरण के समय जो जोधपुर के शासक थे वो थे हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। और जैसलमेर के थे, एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक थे रघुनाथ रघुनाथ सिंह बहादुर। ठीक है। और यहाँ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि धौलपुर के जो शासक थे, किसके शासक? धौलपुर के। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। तो ये उदयभान सिंह और धौलपुर प्लस जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो सारी चीज़ें थी ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। एकीकरण के समय किस में शामिल होना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो ये अपन ने एकीकरण का जो है एक बड़े स्तर पर जो पूरा विस्तार से अपन ने इसको पढ़ा, ये आपके
आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, रीट, केट, आरपीएससी, ईओ, आरओ, सभी एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और इसके जो नोट्स हैं वो आपने बना लिए, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। ठीक है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एक जैसे मत्स्य संघ का कब बना? 18 मार्च 1948 को। नाम के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? 5वें चरण में। ठीक है, 15 मई 1949 को। अब जैसे पूछ लिया कि कौन सी रियासत का विलय 2 बार हुआ, तो सिरोही का विलय कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेरा विश्वास है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं आपके लिए आगे भी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।